Hey class 9, I am here to discuss with you topic sum of first and natural number. Okay, class 9 ये आपका चैप्टर नंबर 8 है जिसमें से टॉपिक लिया गया है प्रिडिक्टिंग व्हाट कम विल नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस। ये आपके पास चैप्टर है जिसमें से हमने टॉपिक लिया है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। इससे जो पहले के टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज 8.1 आपके पास हो चुकी है, एपी सीरीज क्या होती है वो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लासेस में सब करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। हमारे नए टॉपिक का नाम है जिसका नाम है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ग्रेट, ओके। तो शुरू करने से पहले आप छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपको प्रीवियस में थोड़ा सा लर्न करा देती हूँ, एक रिकैप छोटा सा। एपी सीरीज क्या होती है? एपी सीरीज वो सीक्वेंस होता है जिसमें हर टर्म में एक कांस्टेंट जो डिफरेंस है वो ऐड होता रहता है और हमारे पास सीक्वेंस जो है फॉर्म होता है इस तरह से। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एक्सप्लिसिट सीक्वेंस क्या होता है, रिकर्सिव क्या होता है, एपी क्या होता है, और आज हम पढ़ेंगे उस सीक्वेंसेस का हम सम कैसे निकालते हैं। फिलहाल के लिए हम एंड नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस का सम निकालेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में यही टॉपिक सिर्फ मेंशन है तो मैं इसको यहीं तक ही कराऊंगी। और जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज में अगर टाइम बचता है तो अगर मुझे लगा वीडियो ज़्यादा लंबी ना रही तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको डिराइव करती हूँ कि कैसे हम एंड नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करते हैं। शुरू करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में मैं आपको एक बोलती हूँ कि आपको निकालना है 1 2 3 4 5 अप टू सो। ये आपके पास कुछ नेचुरल नंबर का सीक्वेंस दे रखा है। ठीक है, नेचुरल नंबर का सीक्वेंस देने के बाद इन्होंने कहा कि मुझे फाइंड आउट करके दीजिए सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। एज वी नो नेचुरल नंबर इज व्हाट, विच आर पॉजिटिव। ओके, तो हमने क्या लिख लिया, पहले 5 जो नेचुरल नंबर है वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ओके, अगर मैं से नॉर्मल सम करते क्या आता है, 2 + 3 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 एंड 10 + 5 इज इक्वल टू 15। ओके, तो आपने यहाँ पे इनका जो सम है बड़े आराम से निकाल के दिखा दिया कि ये क्या है, 15 है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम निकालना है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। पहले जो 10 नेचुरल नंबर है उनका आपको क्या करना है, सम निकालना है। ठीक है, पहले 10, तो पहले 10 के लिए हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 9 एंड 10। ये रहे 10 नंबर जिनका मुझे सम निकालना है। मुझे बताओ का सम आएगा कितना, उससे कोशिश करो, मैं इधर कोशिश करती हूँ। ठीक है, चलो कैसे शुरू करते हैं। देखो हमने 5 से मिला था, हमारे पास 15 हो चुका था। ठीक है, 15 और 6 21 21 और 7 21 और 7 हमारे पास 28 28 और 8 28 और 8 मेरे पास हो गए 36 और 19 55। आई एम राइट हियर? यस, 4 और 5 55। हमारे पास जो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम आया वो कितना आया, 55 आया। फर्स्ट एंड 10 नंबर का जो सम आया 55 आया। पर अगर मैं आपको बोल दूं मुझे निकाल के दिखाइए सम ऑफ फर्स्ट 20 नंबर, इज इट पॉसिबल दैट यू विल डूइंग लाइक दिस? बहुत लंबा प्रोसेस है, काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना, तो ये बड़ा मुश्किल सा कॉन्सेप्ट हो जाता है। अच्छा, इसको करने का एक तरीका देखते हैं हम। मान लो आपके पास एक रस्सी है। ठीक है, इसको इस तरह से लेके चलेंगे। मान लो आपके पास एक रस्सी है। ठीक है, रस्सी है, आपको बोला गया इसका मिड पॉइंट निकालो। देखो मेरे पास, मैं कोशिश करती हूँ मुझे कुछ दिख जाए, पर देखो मेरे पास एक रस्सी हमने मानी है और बोला गया है कि आपको क्या निकालना है, उसका मिड पॉइंट निकालना है। ये रिफिल है, ये इसका लास्ट पॉइंट, ये इसका फर्स्ट पॉइंट, या इस तरह से ले लो, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है। मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर में होगा। कैसे तरीका है इसका तरीका क्या है, इस दोनों को पकड़ो, दोनों सिरों को पकड़ो, बीच में से क्या कर दो, इसको इनके दोनों सिरों को इस तरह से पकड़ो और इसको क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो।
मिड पॉइंट निकालने का तो यही तरीका है हमारे पास। अगर मुझे किसी चीज का मिड पॉइंट निकालना है तो क्या करो, उसका लास्ट पॉइंट पकड़ो, फर्स्ट पॉइंट पकड़ो, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। अगर मुझे कोई रस्सी का मिड पॉइंट निकालना है, आप क्या करोगे, रस्सी के दोनों जो एंड्स है, मान लो ये रस्सी है, आपको क्या कहा है, फ्लेक्सिबल रस्सी है ये, ठीक है, आपको बोला गया है कि इनका मिड पॉइंट निकालो। हमें तो पता है कि मिड पॉइंट इधर कहीं निकलेगा, है ना, पर मुझे ये चीज सामने वाले को शो करने की मिड पॉइंट है। कैसे करोगे, आप क्या करोगे, इस रस्सी के दोनों सिरे पकड़े और हमने नीचे की तरफ हैंग करके दिखा दिया कि वो जो सेंटर में आ रहा है ना, वो मेरे पास क्या आ रहा है, उसका मिड पॉइंट आ रहा है। कुछ इस तरह का ही काम हम इसमें करने वाले हैं। देखो कैसे, क्या, अब देखो हमारे पास क्या है, मैं ये इस सीक्वेंस को लिखती हूँ। इसका फर्स्ट नंबर पकड़ो, सेकंड क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट क्या है मेरे पास, मैंने क्या कहा, एक लास्ट का कोना पकड़ना है, एक पकड़ना है फर्स्ट का कोना, ठीक है, दोनों सिरे पकड़ लिए, इसका ये और इसमें से ये। देखो क्या आएगा यहाँ पे, 1 + 5 दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, मिड पॉइंट निकल जाएगा इस तरह से मेरे पास। ये मत कहना मैं मिड पॉइंट का जिक्र क्यों कर रही हूँ यहाँ पे, मैं मिड पॉइंट का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ से मैं निकालूंगी सम कैसे निकलता है। फिलहाल के लिए इतना समझो, 1 + 5 और कितना आएगा यहाँ से, 6 डिवाइड बाय 2, क्या आ गया यहाँ से, 3 आया मेरे पास। अब ये जो 3 है ये तो इसका मिड पॉइंट आ गया, यहाँ से तो हमें बहुत इजीली क्लियर भी हो रहा था। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ का मिड पॉइंट निकालना तो यहाँ से मुझे क्लियर हो जाएगा क्या है। अब मुझे तो ये निकालना है सम कितना है इसका, ठीक है ना, तो सम कैसे निकालेंगे हम इसका, सम निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये यहाँ तक जो लिखा है सही लिखा है, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना बाय 5 से। 5 क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, 5 क्या मेरे पास, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने नंबर ऑफ, दीज आर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है मेरे पास, ठीक है, तो 3 × 5 = 15। क्लियर हुआ। दोबारा बता रही हूं मैं कि हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, मैंने यहाँ पे इसको ये स्टेप ना लेके सीधा डायरेक्ट लिख, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरे पास, 5, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। Okay, from here you will get 15, sum of first 5 and natural number. Agree? Okay, now this come to the next topic. Sorry, next question. Next question में हमारे पास लिखा था मुझे सम निकालना है पहले 10 नेचुरल नंबर का, ठीक है, कैसे निकालोगे, फिर से वही जो मैंने वहां बताया इसको हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। मान लेते हैं जो पहली टर्म है ना, इस तरह से इसकी नोटेशन यूज करना, आपको प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाने होंगे, आपको अच्छे से अपने टीचर के सामने प्रेजेंट करना होगा, या फिर भी आपकी बेसिक खुद की अपनी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ए से, फर्स्ट टर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है, और लास्ट टर्म को मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ एल से, ठीक है, जो लास्ट टर्म होगी सीक्वेंस की उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, एल से, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए है, इसको मैंने बोल दिया 1, और लास्ट टर्म यहाँ पे कितनी है, 10। ओके, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स कितनी है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने नंबर है यहाँ पे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कितने नंबर है, 10 नंबर है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है मेरे पास, नंबर ऑफ टर्म्स जिसको मैं n से रिप्रेजेंट करूंगी वो मेरे पास कितने हैं, 10 है। क्लियर। अब देखो कैसे, फिर से वही लिखूंगी, मैं फॉर्मूला यूज करने लगी हूँ, a प्लस फर्स्ट टर्म, इसको थोड़े अच्छे से लिखती हूँ, मैंने वहां डायरेक्ट लिखा है तो मैं इसको अच्छे से लिख के बताती हूँ यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म आई बेटे यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 इनटू में क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्या आएगा मेरे पास, किसका फॉर्मूला है, सम निकालने का, ठीक है, सम किसका निकालना है, मुझे भी कभी कोई से n नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करने जाऊंगी, ठीक है। स्टार मार्क कर लेना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, अब इसमें किस तरह यूज हो रहा है वो देखो, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, फर्स्ट टर्म इज 1, ओके, नाउ इसमें फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, a मेरे पास टर्म 1 प्लस इसको फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 10 डिवाइड बाय 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स 10। ये देखो यहाँ क्या है, 11 बाय 2 इंटू 10 कट 55, और यही तो मुझे चाहिए ना, यही तो मेरे पास सम आया,
सम मेरे पास जब मैंने इस तरह से सम किया तब भी यही आया, दोबारा मैंने इस तरीके से सम किया तब भी यही आया। ठीक है, तो हमारे पास ये है फॉर्मूला। ठीक है, सम निकालने के लिए किन्हीं भी n नेचुरल नंबर का, तो हम उसे इस तरह से यूज करेंगे, a प्लस एल डिवाइड बाई 2 इंटू एन। ठीक है, इस तरह से आप दोनों तरीके से किसी भी जो आपको सही तरीका लगे उससे आप इसको लिख सकते हो। क्लियर है? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम ये आपके पास एक मैंने आपको वे बता दिया कि आप इस तरह से लिखोगे इसे। कुछ और एग्जाम्पल हम उठाते हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है, अगर मुझे कहा जाए फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 25 नंबर, 25 नेचुरल नंबर, मुझे क्या करना है, फर्स्ट 25 जो नंबर नेचुरल नंबर है उनका क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहां तक, 25 तक। सम जाएगा मेरे पास 25 तक। फॉर्मूला यूज करेंगे फिर से, सम कैसे निकालोगे आप, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, मुझे आप जब भी इसको लिखना फॉर्मूले के साथ लिखना, क्योंकि मैं इसको 2-3 बार आपको बता चुकी हूँ, तो मैं बार बार फॉर्मूला को प्रेजेंटेटिव नहीं करूंगी, यहाँ पे आपको खुद से दिमाग में होनी चाहिए चीज। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 26 डिवाइड बाई 2 इंटू 25। ठीक है, इसको कट करोगे तो 13 मल्टीप्लाई बाई 25 कितना आ जाएगा, 25 3 75, 5 और 7, 25 1 और 7 हाउ मच, 33 32। ओके, ये आपके पास इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर आप सबको? उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, ये मैं सब मल्टीप्लाई करके देखूं। ओके, क्लियर। ठीक है, नाउ अब आपके पास एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ये देखो यहाँ पे इस जो नंबर है ना, इस पे फोकस करना, इस 26 पे फोकस करो। ये 26, यहाँ पे 11 आया है, इन पे फोकस करो। ठीक है, आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, पूछो क्या क्या, देखो क्या मैं बोल रही हूँ कि आप एक चीज ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब भी मैं सम निकाल रही हूँ ना नेचुरल नंबर्स का, तो उसमें मैं एक पैटर्न इस तरह से लिख रही हूँ, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये तो बड़ी अच्छी बात आई, एक फॉर्मूला हमें नए तरीके से इस तरीके से देखने को मिला है। कैसे, ये मैंने जर्नल आपको, मैं इसको ड्राइव करके दिखाऊंगी बकायदा, पर आप मुझे ये चीज वैसे खुद से देख के बताओ कि इन चीजों में आपको चीज ऑब्जर्व हो रही है। जैसे लास्ट क्वेश्चन था 5 वाला ना, जब आपको 5 नेचुरल नंबर का सम निकालना था, तो उसमें आपने क्या बना था, यहाँ पे 6 बना था, 5/2 बना था, इस तरह से बना था। तो यहाँ पे भी जो 6 आया था, n हमारे पास क्या था, 5 था, उसमें n प्लस 1 हुआ था ना। अब ये क्या, 25 n है, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 25 है। 25 में मैंने एक ऐड किया है, n इंटू n प्लस 1, एक ऐड कर दिया मैंने, डिवाइड बाई 2 कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से एक फॉर्मूला है। जो लिखने का तरीका अलग हो सकता है, आप देखो इसको मैंने आपको जो सिखाया वो ये सिखाया, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 इंटू n ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, दिस इज आल्सो गिवन इन योर बुक एट पेज नंबर 185। ये आपके पास A185 पे एक उन्होंने पैराग्राफ बना रखा है, लास्ट की 4 लाइंस जो है, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट की 4 लाइंस में ये लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट की 2 लाइंस में लिखा हुआ है, और इसको आपने जो चैप्टर नंबर 2 आया होगा उसमें भी आपने यूज करोगा। और ये वाला फॉर्मूला हम एपी के अकॉर्डिंग कैसे ड्राइव करते हैं वो हम सीखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ये आपको समझ आया, समझ आ गया ना वो कि हमारे पास किस तरह से अगर मुझे सम बोला जाए, बाय चांस आप इस तरीका ये वाला याद ना रहे तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो सम निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो आपके पास बुक में जो मेथड दे रखा है वो क्या मेथड दे रखा है, उन्होंने कहा है कि मान लो कि एक सीक्वेंस है, उसका मुझे सम निकालना है, और किसका निकालना है, पहले 10 नंबर का, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस। पहले 10 नंबर लिख लिए, इनका मुझे क्या निकालना है, सम। सम निकालने के मैंने से क्या करा, एस से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है,
आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम निकालना है। उसके लिए आपने क्या किया, पहले 10 नेचुरल नंबर लिखे विद पॉजिटिव साइन लिखे और हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया एस के साथ। ठीक है, कि एस जो है यहाँ पे सम को दिखा रहा है नेचुरल नंबर की। ओके, अब क्या कह रहा है, इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए मैं ये यूज करूँ। ठीक है, वो कहता है कि इसको सारे को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। सम तो सम ही रहेगा। अब मैं 3 + 2 लिखूं या 2 + 3 लिखूं, वन ऑफ द सेम थिंग एज यू नो, है ना। तब भी 5 आएगा, वैसे 5 आएगा। तो अब इसी में ये बोल रहा है कि मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं। रिवर्स करके कैसे लिखेगा, 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ठीक है जी, हमने क्या कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, रिवर्स करके इस तरह से लिख दिया। अब से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ अब वो हमें कह रहा है कि हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दो। देखो बेटे, आपके पास दोनों फॉर्मूले जो भी यूज हुए हैं इस चैप्टर में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सिर्फ अब यहाँ पे ड्राइव कर रही हूँ। आई डोंट नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जामिनर का क्या माइंड है कि वो आपको डेरिवेशन देगा फॉर्मूला की या नहीं देगा, पर स्टिल आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि मैडम ने पहले सीरियल वाइज लिखा, फिर उसके बाद रिवर्स करके लिख दिया, पहले असेंडिंग ऑर्डर फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर उसके बाद क्या हो रहा है। तो ये सिर्फ एक डेरिवेशन करने का मेथड है, इसमें ज्यादा आपको सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब मैं कहती हूँ एडिंग 1 and 2, यहाँ पे लिख दूँ मैं एडिंग 1 and 2। 1 और 2 को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखो ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, इस तरह से ऐड कर लो। 2s = 11 + 11, ये सबका सम क्या आने वाला है, 11 आने वाला है। ठीक है, 11। ओके, अब ये जो 11 आए हैं मेरे पास, सबका सम कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। अब जो 11 जो सम आ रहा है, ये कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। क्यों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हम किसी 11 नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो मुझे अगर उसका सम निकालना है तो क्या बनेगा, नहीं समझे, दोबारा बोलती हूँ। मैंने बोला है कि अगर मेरे पास 11 जो नंबर है वो 10 टाइम आ रहा है ना, कितनी बार आ रहा है, वो 10 बार आ रहा है। तो इस 11 का 10 बार आने का क्या मतलब है, मतलब कि 11वां जो नंबर है वो 10 बार आ रहा है ना, तो इसका सम कितना बनता है, 110। यही बोल रहे हैं ना ये, तो वही चीज मैं लिखने लगी उधर कि हमारे पास जो 11 नंबर है वो कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। मैं लिख दिया। अब यहां से ऐसे निकल जाएगा मेरे पास 11 × 10 / 2। अगेन जो सम आएगा वो मेरे पास आ गया 55। ठीक है, और फॉर्मूला क्या आएगा, हमारे पास टोटल नंबर कितने थे, n हमारे पास क्या टोटल नंबर है, तो n यहां से देखेंगे 11 आया ना, ये जो आ रहा है पूरा क्या आ रहा है, n + 1, n में क्या हो रहा है, n / 2, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। अगर मुझे किन्हीं भी नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो मुझे ये फॉर्मूला क्या होगा, ड्राइव करना होगा, मुझे ये फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, और अब मैं इस एग्जांपल लेती हूँ, देखो नहीं से, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। सम ऑफ क्वेश्चन इज फाइंड सम ऑफ 100 फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। अगर मुझे पहले 100 नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो क्या करना होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 1 + 2 + 3 अप टू वेयर, हम कहां तक जाएंगे, 100 तक जाना अपने को। ठीक है, इनका सम निकालना है। ठीक है, तो सम निकालने के लिए मुझे फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है जो हम करते आए हैं। कैसे हम यूज करेंगे, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं कि पहले मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा, वो तो लिखने से रही ना। आप 100 नंबरों को आप पहले असेंडिंग में फिर डिसेंडिंग में लिखने बैठ गए तो बस हो गया काम, है ना, फिर तो कोई दूसरा काम आपके पास बचेगा ही नहीं, या बचा ही रह जाएगा, बाकी कोई काम होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम इसे फॉर्मूला यूज करते हैं। तो दिस इज टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 natural number we using formula
विच फॉर्मूला वी यूजिंग फॉर्मूला s इज इक्वल टू n प्लस 1 और n डिवाइड बाई 2 और वी कैन से n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. You can say anything, okay, according to your way, okay. So but since it looks beautiful, तो हम ब्रैकेट को बाद में लिखते हैं, इससे मल्टीप्लाई का साइन हमारे पास पहले दिखा देते हैं ना, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है. तो हमारे पास n कितना है 100 और 100 में आप 1 ऐड करोगे डिवाइड बाई 2, ठीक है. आपके पास आ जाएगा 100 इंटू 100 1 डिवाइड बाई 2 50. अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 101 के साथ तो आ जाएगा आपके पास 50 आंसर, ठीक है. तो 50 का हमारे पास का आंसर आएगा पहले 100 नेचुरल नंबर का सम. मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर मुझे सम निकालना है मैं इसे कैसे फाइंड आउट करूंगी, ठीक है. और ये आपके लिए होमवर्क है कि फाइंड आउट करना है आपको सम ऑफ 100 to 200 नंबर के बीच का. Find the sum of number between 100 to 200. अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर हमारे पास जो n होगा वो अभी भी 100 ही होगा, है ना, क्योंकि इसको आप ऐसे कर लो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, ठीक है. आपको ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको कैसे करना है. ये मैं बताऊँ, थोड़ा सा हिंट देती हूँ, करना खुद, ठीक है. मैं हिंट देती हूँ आपको यहाँ से, ओके. देखो फाइंड द सम ऑफ 100 to 200 के बीच का सम निकालना है मुझे. सम कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले आप क्या करना, आसान तरीका इसका ये है, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगी, कि आप क्या करो सम निकाल लो पहले 1 से लेके 100 तक के नंबर का, 1 से लेके 200 सॉरी का नंबर सम निकाल लिया. अब इसमें से आपने माइनस कर देना है 1 से लेके 100 तक के सम को माइनस कर दो, समझे. मुझे जो सम निकालना था वो कहां से कहां तक का निकालना था, मुझे 100 प्लस 102 इन सब का सम निकालना था, 200 तक जाना था. पर मैंने आपको बोला कि आप क्या करो सम निकालो पहले 200 का. अब इसका सम कितना निकलेगा, मैं ही करा देती हूँ आपको ये क्वेश्चन. इसका सम कितना निकलेगा, ये जो सम है ये कितना निकलेगा आपके पास n इंटू n प्लस 1 200 इंटू 201 डिवाइड बाई 2 माइनस इनका सम कितना आएगा हमारे पास 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है. अब देखो कैंसल टू ईच अदर, दिस आल्सो कैंसल, ओके. नाउ यहाँ पे जो बनेगा मेरे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20100 माइनस 5050. क्लियर है. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हम निकाल देंगे. फर्स्ट नंबर ठीक है. और हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखो 5050 सब्ट्रैक्ट करो इसमें से 0 5 0 5 1, ओके. तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा. क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है. आपके पास कुछ और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं जिसमें आपके पास डॉट्स का एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो आपको मैं बता देती हूँ. आपकी जो बुक है उसमें एक डॉट्स वाला मैं एक जहाँ पे पिक्चर अलाइन करने की कोशिश करूंगी जो हो जाए, कि आपको डॉट्स दे रखी हैं. कैसे मैं नहीं बना देती डॉट्स, कैसे इस तरह से आपके पास ट्रायंगुलर डॉट्स दे रखी है ना, ट्रायंगल 1 इस तरह से, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, कहाँ तक है 6 तक है. उसके बाद 1 2 3 4 5 6. सिमिलरली अब इसके बीच में एक जिगजैग लाइन भी बना रखी है, उससे ऊपर क्या बना रखा है, सबसे ऊपर बना दिया 6 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स बना दिए इस तरह से. और फिर हमारे पास एक जिगजैग लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी इन्होंने इस तरह से. जिगजैग लाइन मेरे को देखनी पड़ेगी कैसे बना रखी है, इस तरह से इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. क्लियर है. इस तरह से जिगजैग लाइन ड्रॉ कर दिया और इनको बोला गया इनका सम निकालना है. फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे आप, 6 डॉट्स
हमारे पास एक साइड है, 7 डॉट्स एक साइड है और 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 कर दोगे। ठीक है, सम निकालने का बेसिकली उन्होंने आपके पास अलग अलग तरीके बता रखे हैं। अब यहाँ तक कोई डाउट हो है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे फीडबैक जरूर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम आज बात करते हैं, फिर आगे आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर जो है एक्सरसाइज नंबर 8.2। अब हम एक्सरसाइज नंबर 8.2 पर आते हैं। इससे पहले आपको कुछ एक्सरसाइज दे रखी हैं, वो आप खुद से कोशिश करोगे तो हो जाएगी। आपको दे रखे 25, 26 अप टू 58 तक, इनका सम निकालना है। तरीका वही रखना जैसे ये है, कैसे कि पहले 1 से लेके 58 तक का सम निकालना, उसमें से माइनस कर देना किसको, 1 to 25 वाले। अगर आपने इसको माइनस कर दिया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। और सर 25 नंबर हम इस तरफ कंसिडर कर चुके हैं, तो यहाँ 24 तक आएगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स वी मूव। बेटा मैंने आज ही आपके पास एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर दी है। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द 10th and 26th टर्म ऑफ द एपी। एपी आपको गिवन है, एपी वो जिसके आपके पास डिफरेंस कॉमन होता है। ठीक है, तो मैं सीक्वेंस को एक बार इस तरफ लिख लेती हूँ, 3, 8, 13, 18 अप टू 100। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, 3। ओके, डिफरेंस निकालो, इसमें से 8 माइनस 3 करोगे 5, 13 माइनस 8 करोगे 5, तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है डी निकालोगे आप कैसे, a2 माइनस का a1, a3 माइनस का a2। आपको एक निकाल के दिखा देते हैं हम, बाकी आप खुद से करोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 5। डिफरेंस आया, कॉमन डिफरेंस आया मेरे पास कितना, 5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज 5। ओके, नाउ मुझे क्या फाइंड आउट करना है, 10th टर्म, 10वां नंबर हमें फाइंड आउट करना है। मतलब आपके पास जो n की वैल्यू है, पहले मुझे n निकालना है, n की जो 10th प्लेस पे वैल्यू है वो निकालनी है, फिर n 26 प्लेस पे क्या वैल्यू है मुझे ये निकालनी है। ठीक है, तो n की जो 10th प्लेस पर वैल्यू है वो मैं आपको निकाल के बताती हूँ कैसे निकलेगी। देखो फाइंड आउट कैसे करेंगे, मैं n की 10th वैल्यू निकालनी है मुझे, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज n, आई हैव टू फाइंड n इज इक्वल टू 10th प्लेस, है ना, मुझे 10th प्लेस पे n की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d इज 5 एंड n इज आल्सो गिवन टू यू 10। ओके, सो नाउ 3 प्लस 9 इंटू 5 इज 3 प्लस 45 इज इक्वल टू 48। दिस इज योर आंसर। Okay, now what is value at a is 26. Now using the same formula and just write at the place of 9 you will write 26. Okay, answer it and mention in the comment box. Okay, do it by yourself. Next question is, so this is your second question. Question is given to you, what term of AP is minus 81। आपको जो बताना है माइनस 81 कौन सी टर्म होगी, मतलब n की वैल्यू कौन सी होगी जिस पर जो सीक्वेंस में जो टर्म आए माइनस 81 आ जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे चलते चलते कहाँ पर माइनस 81 आएगा मुझे ये फाइंड आउट करना है। दूसरा, क्या जीरो इस किसी सीक्वेंस के अंदर आएगी ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो माइनस 81 निकालना है, पहले इसमें कॉमन डिफरेंस देखो। एज यू नो कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, एनीथिंग। ओके, कॉमन डिफरेंस की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो डेसिमल में भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हम जब निकालेंगे a2 माइनस के a1, एवरीवन नो ना, दिस इज a1, a2, a3 एंड a4, है ना, सबको पता होगी ये बात। तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 18 माइनस 21, क्या आएगा यहाँ से, माइनस के 3, a3 माइनस के a2 मतलब 15 माइनस के 18, क्या है यहाँ से माइनस का 3, मतलब जो d की वैल्यू आई वो कितनी आई, कॉमन डिफरेंस जो आया वो मेरे पास आया माइनस का 3। ठीक है, और a की वैल्यू मेरे पास है 21। ओके, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 21 है। अब फाइंड आउट करते हैं n का कौन सी वैल्यू है, वो मुझे फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मोटा मोटा बोला जाए इन आसान शब्दों में कि मुझे n निकालना है, n के कौन से प्लेस पे माइनस 81 आएगा, a की वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज माइनस का 3। ओके, माइनस 81 माइनस 21 इज इक्वल टू ओके माइनस
इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, माइनस का माइनस ही रहने देती हूँ, माइनस n माइनस के 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, तो माइनस का ही पर साइन जो है माइनस के रहेगा ना, तो -2 और दिस इज 10, ओके। तो ये आ गया 102 और डिवाइड में ले आऊंगी मैं माइनस का 3, ये आ जाएगा n माइनस के 1। कैंसिल आउट करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा एंड 3 4 जा, ओके। तो ये आ जाएगा मेरे पास n माइनस 1 इज इक्वल टू 34 और n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 35, ठीक है। तो ये मेरे पास n की वैल्यू निकली। अब इसने पूछा क्या जीरो भी इसका पार्ट नंबर है, किसी इस पूरे सीक्वेंस में कहीं पे जीरो आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ क्या आ रहा है या नहीं आ रहा। जीरो इज इक्वल टू, मतलब an की वैल्यू है ना जीरो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर से इसमें हमें क्या निकालना है, निकालना फिर से हम इसमें n ही है। an क्या वैल्यू देखिए जीरो, हम राइटिंग इट, ठीक है। जीरो इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस का 3, ठीक है। अब देखो -21 को मैं इस तरफ ले आऊं, जीरो है कोई वैल्यू नहीं है, इधर लिखो ना लिखो वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। माइनस प्लस का है, इधर लेके माइनस का आ गया, इधर आ जाएगा माइनस n माइनस 1 और ये माइनस का 3, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड आ जाएगा, माइनस का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव n माइनस के 1 7। तो यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी वो n माइनस 1 इज इक्वल टू 7, n की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 1 8। यस, हम कहेंगे जी हाँ, आठवां जो टर्म है वो हमारे पास जीरो है, ठीक है। जो 8 टर्म है वो मेरे पास कौन सी है, जीरो है, क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय और ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस, ओके, एंड रिवाइज द प्रीवियस वन।